हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के वीडियो में हम HTML फॉर्म के कुछ नए इनपुट्स के टाइप देखने वाले हैं। उसी के साथ साथ मैं आपको कुछ HTML के ज़रूरी कीवर्ड्स का मतलब भी बताऊंगी और उसे आपके HTML फॉर्म में कैसे यूज़ करना है वो भी सिखाऊंगी। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। तो गाइज़, अब तक आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक कैनवास टैग लिया हुआ है। इस कैनवास टैग का मतलब है कि किसी भी ग्राफिकल चीज़ को हमें हमारी वेबसाइट के अंदर, पेज के अंदर प्रिंट करवाना हो, लिखना हो, आउटपुट में रिजल्ट दिखाना हो तो हम उसके लिए कैनवास टैग का यूज़ करते हैं। उसी के साथ साथ कुछ ग्रेडियंट कलर हमें मिक्स करने हो या फिर कुछ ग्राफिकल आपको कुछ इंटरफेस दिखाना हो तो इन सारी चीज़ों के लिए, या फिर कुछ एनिमेटेड कुछ दिखाना हो तो इन सारी चीज़ों के लिए आप कैनवास का यूज़ कर सकते हो। तो मैंने आपको सिर्फ एग्जांपल के लिए यहाँ पर ये कैनवास का टैग जो है और आपकी इंफॉर्मेशन के लिए जस्ट यहाँ पर लिखा हुआ है। ये हमारे फॉर्म से वैसे तो कोई मतलब उसका कुछ लेना देना है तो नहीं, पर फिर भी मैंने आपको कैनवास क्या है ये बेसिकली आपको बता दिया है। तो चलो अब हम हमारे फॉर्म की तरफ मुड़ते हैं। हमारे पहले लेक्चर में, यानी इस वीडियो के पहले लेक्चर में हमने देखा था कि हम एक हमारे HTML फॉर्म में पासवर्ड या फिर आपका बर्थडे, मंथ, ईयर, ईमेल, फाइल, ये सारी चीज़ें कैसे ऐड कर सकते हैं, इनके लिए इनपुट कैसे ले सकते हैं। ओके, इनके लिए इनपुट के क्या टाइप बन सकते हैं, हो सकते हैं, ये सारी चीज़ें हमने पहले देखी थी। अब मैं आपको उसके आगे के कुछ इम्पोर्टेंट इनपुट जो है वो आज दिखाऊंगी, बताऊंगी और सिखाऊंगी। तो चलो अब हम स्टार्ट करते हैं। मैं आपको आज का पहला इनपुट बताती हूँ। तो अब हम यहाँ पर एक इनपुट ले रहे हैं। ओके, तो उस इनपुट का जो टाइप है जस्ट हम वही चेंज करेंगे। ठीक है, तो इस इनपुट का टाइप हम ले रहे हैं हिडन टाइप। हिडन टाइप का यूज़ ये होता है कि जो कोई हम जिस किसी इनपुट को हम हिडन टाइप देते हैं उस इनपुट के अंदर हम जो कुछ भी लिखते हैं, जो कुछ भी मतलब पुट करते हैं, वो सारी चीज़ें यूज़र को दिखाई देती नहीं, यानी वो सारी चीज़ें यूज़र से हाइड रहती है। ओके, हिडन रहती है। तो इसलिए हम हिडन टाइप का यूज़ करते हैं इनपुट के अंदर। तो यहाँ पर हम जस्ट टाइप हिडन दे देंगे और फिर नेम दे देंगे कुछ तो उसे, क्योंकि नेम देना ज़रूरी है हमारी इंफॉर्मेशन के लिए। बाद में हमें पता चले कि इसे क्या नेम है, किसको क्या नेम है, इसलिए। उसके बाद हम क्या लेंगे, उस इनपुट के लिए कुछ ना कुछ लेबल लेंगे, बिकॉज हर एक इनपुट को, मोस्ट ऑफ द इनपुट को लेबल लेना पड़ता है। तो वैसे ही हम हिडन के लिए लेंगे एक लेबल, उसे नाम देंगे फिर से हिडन, बिकॉज हमें पता चलना चाहिए कि ये लेबल किस इनपुट के लिए है। ओके, उसके बाद हम क्या करेंगे, उस लेबल पे हमें जो कोई आउटपुट चाहिए हमारे वेबसाइट के अंदर, वेब पेज के अंदर, तो वो सब हम इस लेबल के अंदर लिखेंगे, राइट करेंगे। तो अब मैं यहाँ पर लिख रही हूँ हेलो वर्ल्ड। ओके, हेलो वर्ल्ड। तो क्या होगा, जब हम इसे हमारी वेबसाइट पे रन करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ हेलो वर्ड जो है वो शो होगा। इनपुट में हमने जो कुछ भी कर रखा है वो शो होगा ही नहीं, क्योंकि क्या है, हमने इनपुट का टाइप क्या दिया है, हिडन दिया हुआ है। तो हम इसे ब्राउज़र पे जाके अब रन करते हैं। ओके, तो अब यहाँ पे हमने जो पाथ कॉपी किया है हमारी HTML फाइल का, वो हम यहाँ पे पेस्ट करेंगे और देखेंगे कि रिज़ल्ट क्या आया है। तो हम इसे स्क्रॉल करेंगे, देखो आ गया, यहाँ पे हेलो वर्ल्ड शो हो रहा है, राइट। सिर्फ हेलो वर्ल्ड शो हो रहा है, कोई बटन या कोई लिंक या कुछ भी नहीं आ रहा है, जस्ट हेलो वर्ल्ड शो हो रहा है, जो कि क्या है, टाइप सेंसिटिव नहीं है, हम उसे चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, तो इस तरह से जो इनपुट के अंदर हमने जो कुछ भी लिखा, हिडन इनपुट दिया है, इसलिए इनपुट का कुछ टाइप यहाँ पे आया ही नहीं। और यहाँ पर जो है, यहाँ पर स्पेस दिखा दे रही है आपको हेलो वर्ड के पहले, वो क्या है, वो है कैनवस। ओके, वो कैनवस वहाँ पे आ गया है, इसलिए हेलो वर्ड जो है वो थोड़ा सा आगे सरक गया है। ठीक है, तो अब इसके बाद हम फिर से जाएंगे हमारे VS कोड के अंदर और हमारा नेक्स्ट इनपुट हम देखेंगे।
तो अब हम यहाँ पर और एक इनपुट ले रहे हैं और इनपुट का टाइप हम क्या करेंगे, जस्ट हमें टेक्स्ट से इनपुट का टाइप जो है वो चेंज करना है। जो कोई इनपुट का टाइप हमें चाहिए वो हम वहाँ पे डाल सकते हैं। तो अब हमने यहाँ पर इनपुट का टाइप ले लिया है इमेज। ओके, हमने यहाँ पर इमेज टाइप लिया है, इसलिए क्या होगा हमारी वेबसाइट के अंदर, हमारी पेज के अंदर इमेज शो होगी कुछ ना कुछ। अगर हमने इमेज टाइप लिया तो हमें इमेज का कुछ रेफरेंस देना पड़ता है जो कि हमने यहाँ पे नहीं दिया है, तो इसलिए इमेज शो तो नहीं होगी, बट इमेज के लिए कुछ स्पेस हमारा वेब पेज अलोकेट कर देगा। वो जो मेमोरी है वो वहाँ पे बताएगा कि यहाँ पर एक इमेज के लिए ये मेमोरी अलोकेटेड है। ओके, उसके लिए अब हम इस इनपुट के लिए कुछ ना कुछ लेबल लेंगे। तो मेरी वीडियो के अंदर कुछ डिस्टर्बेंस आया था, इसकी वजह से ये बीच की कुछ चीज़ें कट हो गई है। तो मैं आपको बताऊंगी कि देखो, मैंने हिडन के लिए हेलो वर्ड ले लिया लेबल। ओके, उसके बाद इमेज के लिए मैंने क्या लिया है, इमेज फॉर एचटीएमएल पेज वाला लेबल लिया है। उसके बाद मैंने रेंज ली है, रेंज बिटवीन की मैंने क्या किया, रेट यूर स्किल्स, कि आपके स्किल्स के लिए आप रेटिंग दे सकते हो। तो वो मैंने यहाँ पे क्या किया, इनपुट का टाइप लिया रेंज। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको ब्राउज़र पे दिख जाएंगी, और अगर ये कोड आपको चाहिए तो मैं नोट्स के अंदर कोड भी डाल दूंगी सेपरेटली। तो हम यहाँ पर देखेंगे आउटपुट। देखो, यहाँ पर रेंज भी आ गई है और जो इमेज है वो भी आ गई है। देखो, इमेज के लिए स्पेस अलोकेट हो गई है और ये रेंज। ठीक है, तो अभी मुझे हिडन की कोई ज़रूरत नहीं थी, तो मैंने उसे निकाल दिया है। जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन मैंने वो वहाँ पे आपको बताया था। तो अब हम देखेंगे नेक्स्ट इनपुट हमारा, जो कि है सर्च। तो देखो, अब हम ब्राउज़र पे जाते हैं, कुछ ना कुछ सर्च करते हैं, गूगल सर्च, याहू सर्च, राइट। तो उसी की तरह हमें हमारी फॉर्म पे कुछ सर्च ऑप्शन चाहिए, सर्च वाला इनपुट चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, टाइप देंगे सर्च, और यहाँ पर मैं नेम दूंगी, कुछ ना कुछ आईडी प्रोवाइड कर दूंगी उससे। ठीक है, फिर उसके लिए कुछ ना कुछ लेबल लेंगे। देखो, मैं आपको रिकमेंड करती हूँ कि जो लेबल है आप इनपुट से पहले ले लीजिएगा हमेशा। अगर आप बाद में लेंगे तो भी चलेगा, बट रिकमेंडेड है कि लेबल आप इनपुट के पहले ले लो। ठीक है, बाद में लिया तो भी चलता है। तो यहाँ पर मैंने इसके लिए लेबल लिया है। मैं यहाँ पर कुछ चीज़ों के लिए बाद में ले रही हूँ लेबल, और फिर बाद में कुछ चीज़ों के लिए मैं पहले लूँगी। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने सर्च दे दिया है लेबल का लेबल। फॉर किसके लिए है, सर्च इनपुट के लिए। यहाँ पर मैंने इसलिए सर्च दिया है। ठीक है, और लेबल के अंदर जो लिखना है वो मैं क्या लिखूंगी, लेबल के अंदर मैं सर्च लिखूंगी, क्योंकि किस लिए चाहिए, हमें सर्च के लिए चाहिए। तो इसे हम सेव कर देंगे और फिर ब्राउज़र पे जाके रन करेंगे कि हमारा आउटपुट रिजल्ट कैसा दिख रहा है हमारी वेबसाइट के अंदर। देखो, यहाँ पे आ गया सर्च, इसके लिए कुछ टेक्स्ट फील्ड आ गई और यहाँ पर लिखा हुआ आ गया सर्च। ओके, ये जो है वो है लेबल हमारा सर्च इनपुट का। अब हम सर्च के अंदर कुछ भी टाइप कर सकते हैं, और अगर आप एंटर प्रेस कर दे, एंटर क्लिक कर दे, एंटर टिक कर दे, तो क्या हो जाएगा, सर्च हो जाएगा आपका रिजल्ट। तो ये हो गया सर्च का यूज़, सर्च इनपुट का यूज़ हमारी वेबसाइट के अंदर, एचटीएमएल के अंदर। तो देखो, मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, मैंने पहले का लेबल हटा दिया और मैंने अब इनपुट के पहले एक लेबल ले लिया यहाँ पे। ओके, जो कि है एट, या जो कि है गूगल। मैंने यहाँ पर गूगल की जगह गूगल कर दिया। ठीक है, और वो किस लिए लिया है हमने, इनपुट के लिए, सर्च इनपुट के लिए। और मैं यहाँ पर कुछ ना कुछ दूंगी इसके अंदर कि सर्च गूगल। ठीक है, ये हमें मैसेज प्रिंट करवाना है, लेबल प्रिंट करवाना है हमारे इनपुट के लिए, सर्च इनपुट के लिए। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे ये सब कुछ लिख दिया। अब मैं क्या करूँगी, देखो, अब मैं क्या करूँगी, इसे, ये जो कोई इन्फो मैंने अभी यहाँ पे लिखी, लेबल लिखा, इनपुट लिखा, ये सारी चीज़ें मुझे मेरी वेब पेज के अंदर चाहिए, वेबसाइट के अंदर चाहिए। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगी, जस्ट एक आईडी ऐड कर दूँगी। ओके, क्योंकि आईडी ऐड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब जब आप सीएसएस यूज़ करोगे, उसमें प्रॉपर्टीज़ डालोगे एचटीएमएल के लिए, तब आईडीज़ का बहुत यूज़ होता है। तो हम इसे सिंपली सेव कर देते हैं, ऐसे सेव करेंगे हम इसे, और ब्राउज़र पे जाके देखेंगे कि क्या आउटपुट आता है, क्या रिज़ल्ट आता है इस चीज़ का।
और देखो आ गया ये लेबल, अब रिप्लेस हो गया, रीचेंज हो गया, ठीक है, रीनेम हो गया। अब हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पर आप कुछ भी टाइप कर दीजिएगा, ठीक है, जो कुछ चीज़ आपको सर्च करवानी है, सर्च करनी है, वो आप जस्ट टाइप कीजिएगा और एंटर कर दीजिएगा। देखो पेज रिलोड हो गया है, राइट, पेज यहाँ पे रिलोड हो गया। और यहाँ पर आपको सजेशन भी आ रहा है कि आपने पहले क्या सर्च किया था, ठीक है। ये यूज़ होता है सर्च इनपुट का आपकी वेबसाइट के अंदर, HTML के अंदर आप इस तरह से उसे यूज़ कर सकते हैं। तो अब हम फिर से आएंगे VS कोड के अंदर और अब हम हमारा नेक्स्ट इनपुट देखेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक न्यू इनपुट ले रही हूँ। हम क्या करेंगे, न्यू इनपुट लेंगे। तो मैंने यहाँ पे इनपुट लिया है नंबर, और अब हम इस नंबर के लिए एक लेबल लेंगे, ओके। और उस लेबल को नाम देंगे कि किसके लिए है ये लेबल, नंबर के लिए। या फिर हम नंबर की जगह किस चीज़ के लिए हमें वो नंबर इनपुट ले रहे हैं उसे भी डाल सकते हैं लेबल के अंदर। यहाँ पर हम ले रहे हैं क्वांटिटी के लिए, तो मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, क्वांटिटी यहाँ पे पुट कर दे रही हूँ एज अ लेबल, क्वांटिटी बिटवीन 1 and 5, ठीक है, ये हो गया। अब क्या करेंगे, हम इनपुट के अंदर जाएंगे और जैसे हम हमेशा करते हैं कुछ ना कुछ आईडी देंगे। हमने दिया आईडी क्वांटिटी। तो यहाँ पर मैंने आईडी नेम डाल दिया है, उसी के साथ मैंने मीन वैल्यू डाली है और मैक्स वैल्यू डाली है जो कि है 1 और 5। हमने यहाँ पे मीन और मैक्स वैल्यू क्यों ली, क्योंकि हमें जो रेंज चाहिए, हमारी जो नंबर चाहिए वो इन बिटवीन चाहिए 1 and 5। तो चलो अब इसका क्या रिजल्ट आता है, आउटपुट आता है, वो हम ब्राउज़र पे जाके देखेंगे। तो अब हम ब्राउज़र पे आ गए हैं और यहाँ पर हम रीलोड करेंगे पेज को और देखेंगे। देखो यहाँ पे आ गया, क्वांटिटी इज़ बिटवीन 1 and 5। अब यहाँ पे हम मीन कर सकते हैं या फिर मैक्स भी कर सकते हैं, ओके। या फिर हम कुछ नंबर टाइप भी कर सकते हैं डायरेक्टली, बट सिर्फ 1 and 5 के बीच में। तो अब ये इनपुट हो गया। तो अब इसके बाद हम हमारा नेक्स्ट इनपुट देखेंगे, बट इसमें क्या किया, देखो अब अगर हमें क्वांटिटी नहीं चाहिए, किसी और चीज़ के लिए चाहिए, हम कंसिडर करते हैं एज के लिए, ठीक है, तो हमें ये बिटवीन की वैल्यू चेंज करनी पड़ेगी, मीन मैक्स चेंज करना पड़ेगा। अब एज होती है 1 to 100 जनरली, तो मैं यहाँ पे 1 to 100 डाल देती हूँ। मीन में 1 ही रहेगा और मैक्स में मैंने 100 कर दिया है। अब हम इसे अच्छे से सेव करेंगे, पहले मैं कुछ चेंजेस कर लेती हूँ आईडीज़ और नेम में, और फिर इसे रिलोड कर देंगे। देखो आ गया, बिटवीन 1 and 100 आ गया, ठीक है। यहाँ पे मैं मिन और मैक्स कर सकती हूँ, यहाँ से सिलेक्ट, या फिर टाइप भी, डायरेक्टली टाइप भी कर सकती हूँ इसके अंदर, ओके। तो ये इनपुट, नंबर इनपुट आपको समझ में आ ही गया होगा। अब हम नेक्स्ट इनपुट देखेंगे हमारा। तो अब हम इनपुट ले रहे हैं टेलीफोन, यानी टेल। यहाँ पर हम जो फ़ोन नंबर होता है हमारा या टेलीफोन नंबर, उसके लिए ये इनपुट स्पेशली लेते हैं। तो यहाँ पे हमने टेल इनपुट ले लिया है। अब हम इसको आईडी देंगे, आईडी हम टेल ही देंगे इसे। आप कुछ भी दे सकते हैं, आईडी का नेम उसका कुछ भी दे सकते हो आप। मैं यहाँ पर अब इसको नेम दे रही हूँ। अब देखो क्या करना है आपको, हमें पैटर्न देना है कि टेलीफोन नंबर किस पैटर्न में प्रिंट होना चाहिए या किस पैटर्न में यूज़र से हमें लेना है, वेबसाइट को लेना है, वो पैटर्न हमें यहाँ पे देना पड़ेगा, डिफ़ाइन करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे वो पैटर्न बता रही हूँ मेरे इनपुट को। तो यहाँ पर मैंने दिया है कि जो पैटर्न है वो 0 to 9 के बिटवीन चाहिए, ओके। नंबर जो है वो 0 to 9 के बिटवीन चाहिए। उसके बाद 3, 2 और 3 के ग्रुप में डिवाइड होना चाहिए नंबर। 3, फिर अगेन 0 to 9, देन कर्ली ब्रैकेट के अंदर 2,
देन डैश अगेन 0 to 9 एंड देन अगेन कर्ली ब्रैकेट के अंदर 3। तो इस पैटर्न में मुझे नंबर चाहिए यूज़र से। ओके, इस पैटर्न में हम इनपुट लेंगे यूज़र से। अब क्या करेंगे, इस इनपुट के लिए हमें लेबल लेना पड़ेगा कुछ ना कुछ। तो हम अब इस इनपुट के लिए लेबल लेंगे, लेबल फॉर टेल, लेबल फॉर टेल या फ़ोन, कुछ भी, फ़ोन नंबर ले रहे हैं ना हम, टेलीफोन तो टाइप है तो हम यहाँ पे फ़ोन डाल देंगे। देन एंटर योर फ़ोन नंबर कॉल। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सेव एंड चेक। तो देखो अब यहाँ पे आ गया टेलीफोन नंबर के लिए फील्ड आ गई, टेक्स्ट फील्ड आ गई। अब हम यहाँ पे टेलीफोन नंबर डालेंगे इन जनरली एंड देन क्लिक करेंगे हम सबमिट बटन पे। देखो यहाँ पे बता रहा है प्लीज़ मैच द रिक्वायर्ड फॉर्मेट, या यानी रिक्वायर्ड फॉर्मेट के अंदर ही आप नंबर डाल सकते हैं, पुट कर सकते हैं। तो हम फॉर्मेट के अकॉर्डिंग नंबर यहाँ पे पुट करेंगे। देखो हो गया सबमिट फॉर्म, यानी जो पैटर्न हमने बताया है इनपुट में उसी पैटर्न में हम यूज़र से नंबर लेंगे। तो ये यूज़ होता है इनपुट टेल का। अब देखो यहाँ पर अगर आप फिर से जाओगे तो ये आपको नंबर जो है वो सजेस्ट करेगा कि आपने पिछली बार कौन सा नंबर यहाँ पे पुट किया था। तो हम हमारा नेक्स्ट इनपुट टाइप देखेंगे जो कि है इनपुट टाइप, और एक लेबल लेंगे। पहले आप लेबल और इनपुट ले ही लो और फिर उसके अंदर जो कुछ भी आपको आपका इनपुट टाइप पुट करना है उसके अकॉर्डिंग लेबल और इनपुट ले लो। तो अब मैं यहाँ पे टेक्स्ट हटाऊंगी और न्यू इनपुट का टाइप यहाँ पे डालूंगी जो कि है URL। ओके, और ID होम पेज, नेम इक्वल्स टू होम पेज। ठीक है, अब आएंगे लेबल के अंदर, लेबल फॉर व्हाट, लेबल फॉर होम पेज। और यहाँ पे लिखेंगे ऐड योर होम पेज। ठीक है, अब हम इसे सेव करेंगे और देखेंगे, चेक करेंगे कि आउटपुट क्या आ रहा है। देखो आ गया यहाँ पे URL के लिए एक ब्लॉक आ गया, ऐड योर होम पेज आ गया, और यहाँ पे आ गया URL के लिए एक टेक्स्ट फील्ड। यहाँ पर हम कोई भी URL पुट कर सकते हैं बट हमें URL के फॉर्मेट में ही पुट करनी पड़ेगी। देखो यहाँ पे आ गया प्लीज़ एंटर अ URL, यानी URL के फॉर्मेट में ही आपको जो इन्फो है वो पुट करनी पड़ेगी। तो हम यहाँ पे HTTPS डाल के www.gmail.com डालते हैं चेक करने के लिए। अब देखो हो गया फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट, कोई मैसेज शो नहीं हो रहा, यानी हमने पर्टिकुलर फॉर्मेट में URL डाली है। ओके, तो अब हम हमारा नेक्स्ट इनपुट टाइप देखेंगे। यहाँ पे मैं इनपुट ले रही हूँ, इनपुट टेक्स्ट हटाएंगे यहाँ से और टेक्स्ट की जगह हम डालेंगे विक। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, इसके लिए एक लेबल लेना है। ठीक है, तो एक सेकेंड, ये गलती से यहाँ पे हो गया। देखो अब हम ये हमें सिलेक्ट वीक हमें लेबल के अंदर चाहिए, राइट। तो पहले तो हम यहाँ पे ID दे देते हैं इनपुट के लिए।
id इज इक्वल्स टू वीक एंड फिर हम क्या करेंगे, ये जो है ये यहाँ से कॉपी करके या फिर हटा देंगे एंड देन नेम इज इक्वल्स टू वीक। तो अब हम इस इनपुट टाइप के लिए एक लेबल लेंगे, लेबल फॉर वीक, देन उसके अंदर डालेंगे सिलेक्ट अ वीक। ओके, तो अब ये हो गया। फिर हम इसे सेव करेंगे और देखेंगे। तो यहाँ पे वीक आ गया है। हम यहाँ से कोई भी डे या वीक सिलेक्ट कर सकते हैं, कोई भी डे, मंडे, ट्यूसडे, कोई भी डे हम यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं और सबमिट कर सकते हैं हमारे फॉर्म को। तो ये हो गया वीक और सारी चीज़ें, यूआरएल, देन रेंज, ये सारी चीज़ें आज हमने सीखी इनपुट में। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको और भी सारी कुछ इनपुट के टाइप्स बताऊंगी, या कोई भी ज़रूरी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें आपको सिखाऊंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल।